तो अब जो T20 सीरीज़ होने जा रही है, अभी जो आप खेलेंगे, तो उसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए? कुछ बड़े नाम जो बाहर थे, बिल्कुल होनी चाहिए। रिजवान बाहर थे, रिजवान को आना चाहिए, बाबर को आना चाहिए। बाबर को क्यों आना चाहिए? बिल्कुल आना खेले चाहिए। तो सही वो पहले। मैं देखो मैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को जो इज्जत दे उसको आना चाहिए। रिजवान इज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको सिला मिलना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल ये बात बोलता हूँ कि खेलना चाहिए, आपको खेलना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ना, मैंने इसीलिए आपसे बोला, मुझे नहीं पता कि भाई लड़कों की पीसीबी से इन लोगों से क्या बात होती है कि वो खेलते क्यों नहीं है, अगर नहीं खेलते तो क्या रीजन है, ये इनसाइड मुझे नहीं पता। 2019 से लेके आज तक अब सुन ले मेरी बात, सुन ले। सर ये बात अगर मैं देखिए, मैं एज अ क्रिकेटर कहता हूं कि यार आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, जरूरी खेलनी चाहिए, और मेरे अंडर में होता, मैं देखता कैसे कोई नहीं खेलता, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ बोल दूं, पीछे से बोले कि यार आपने ये बात बोल दी, सुन लेना। मुझे एक बात याद आ गई, अंडर में कैसे होता? आप तो अभी कह रहे थे मैं जाऊंगा ही नहीं। नहीं, मैंने एक बात की है कि अगर मेरे अंडर में चीजें होती या मेरी सोच होती मैंने बोर्ड में जाना है या मैं कभी चला गया, वो तो नहीं जाना। मैं एक बात करो कि अगर मेरे अंडर में चीजें होती, मैं अपनी सोच की बात बता रहा हूं, तो मैं ये करता, ठीक है। अब मैं अगर कुछ किसी प्लेयर के बारे में बोल दूं तो बाद में पता चले कि यार आप क्या बोल रहे हैं यार, बोर्ड की और उसकी ये बात हुई थी, आपको तो इनसाइड पता ही कोई नहीं है ना। वो उस तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि यार आपको खेलनी चाहिए, आपको चीजें करनी चाहिए, खेलनी चाहिए। अब अगर वो T20 क्रिकेट, T20 में अपने स्लॉट हासिल करना चाहते हैं दोबारा, तो उन्होंने ऐसा क्या किया है पिछले 6 महीने में कि उनको T20 का स्क्वाड वापस दिया जाए, उनका स्लॉट वापस दिया जाए? क्या किया? इस तरह तो पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। अब ये मैं बाबर की बात कर, मैं स्पेसिफिकली बाबर, वो ठीक है, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन मसला ये है ना कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस दे तो फिर क्या करेंगे आप? ये हाँ सवाल वहीं से, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल हम अच्छा, दूसरी बात ये हम ये बोलेंगे यार वो डिफरेंट फॉर्मेट है, ये डिफरेंट फॉर्मेट है, सही है। 20 ओवर की क्रिकेट तो उसने खेली ही नहीं है, सही है, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट कहीं थी नहीं, उसने खेली ही नहीं, वो कैसे खेलेगा 20 ओवर की क्रिकेट, कैसे खेलेगा, कहीं नहीं खेलेगा। तो उसके पास ये टेस्ट के हिसाब से ये ऑप्शन था फर्स्ट क्लास का, ये उसने खेली नहीं। दूसरी बात, आपको सिलेक्टर टीवी पे बैठ के कहता है अगर लड़के कुछ नहीं करेंगे, ओपनर कुछ नहीं करेंगे, डेफिनेटली बाबर आजम टीम में वापस आएगा। कोच ने कहा था, कोच आपके हेड कोच ने बोला, कोच ने कहा था, आपके हेड कोच ने बोला। ओपनर तो आपके सेट हैं, फखर और साहबजादा। मैं तो एज अ ओपन तो बात ही नहीं कर रहा बाबर, साइम अय्यूब भी, मैं तो नहीं, साइम अय्यूब को आप क्या बात कर रहे हैं? साइम अय्यूब को तो इन्होंने माइक हसन ने तो खराब कर दिया। साइम अय्यूब है तो सही ना, काबिल बच्चा तो है, साइम अय्यूब आजकल आउट ऑफ फॉर्म है, काबिल बच्चा नहीं, आउट ऑफ फॉर्म तो है, लेकिन किसी वजह से उसको खराब कर दिया ना, वो अपनी बैटिंग की आउट ऑफ फॉर्म नहीं, आपने दोनों तरफ लगा के कर दिया। बात ये है कि आपके माइक हसन ने बोला कि जी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बाबर आजम को एज अ ओपनर, अगर ओपनर कुछ नहीं करेंगे तो आ जाएगा टीम में वापस, या हम सोचेंगे, ठीक है। और आपके जो हेड कोच हैं वो कहते हैं जी मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं। साफी को ही कह रहे थे ना भाई, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी उधर ही हैं, अगर कोई कुछ नहीं करेगा मैं देखता हूँ कैसे वापस नहीं आता, आएगा वापस। मैं तो ये भी नहीं कह रहा आप उसको ओपन लेके कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, मैं तो कह रहा हूँ भाई अगर बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में खेलता है तो उसको खिलाएं, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको उस जैसा प्लेयर चाहिए, आपको टीम उस जैसा प्लेयर वाकई पाकिस्तान में, उस जैसा प्लेयर आपको चाहिए, और विकेट कीपर रिजवान जैसा बैट्समैन भी चाहिए। इस वक्त बाबर आजम के स्टेचर का प्लेयर पाकिस्तान में बखुदा नहीं है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप से संजीदा होने की उन्हें ज़रूरत है, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देने की ज़रूरत है। तो बाबर आजम पे इन्होंने यही बात की, मतलब मैंने सुना कि शायद मुल्क से बाहर गए। अब आप एक चीज़ देखें, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है और वो मैच नहीं खेल रहा फर्स्ट क्लास का। शाहीन साल बाद आया, वो भी मैच नहीं खेला। वो हालांकि उसका तो नाम भी था, लेकिन शाहीन तो कल शादी वादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे ना। नहीं तो वो मतलब यानी अगर आप टेस्ट टीम में खेल रहे हैं तो फिर फर्स्ट क्लास का मैच ज़रूरी नहीं है क्या भाई? बहुत सारी प्रायोरिटी होती हैं लोगों की तरजीहात होती हैं। आपके चेयरमैन साहब भी कल आए हुए थे, आपके चेयरमैन साहब मतलब हमारे देखें, मुझे शादी की बात है, भाई मुबारक हो अबरार को, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। देखें मेरी बात सुनिए, जब आपने क्रिकेट खेलनी है ना, जब आपने फॉर्म वापस लानी है या आपने परफॉर्मेंस देनी है, तो बहुत सी चीज़ें आपको साइड पे रखनी चाहिए। कोई ये नहीं कहता आप शादी में जाएं ना जाएं, कोई ये नहीं कहता आप मुल्क से बाहर जाएं, कोई कुछ नहीं कहता भाई, ना आपको कोई पकड़ेगा। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड को सोचना है ना, ये तो क्रिकेट बोर्ड का मिस्टेक है मेरी नज़र में। भाई अगर बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म है तो क्रिकेट बोर्ड ने कैसे उसको परमिशन दे दी बकौल आपके? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा सुना है, मैं इसको कंफर्म नहीं करता। ठीक है, चले जो भी है, कंफर्म है या नहीं है, हम ये बात फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, हम ये बात नहीं कर रहे, हम चले इस बात को भी साइड फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे हो। तो भाई पीसीबी क्यों नहीं सख्ती कर रहा कि बाबर आजम को फर्स्ट क्लास का मैच खेलना चाहिए फर्स्ट क्लास का मैच। तो अगर साल बाद शाहीन अगर टीम में आ रहा है तो क्यों नहीं फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहा भाई?
सख्ती करें ना, खेलें भाई फर्स्ट क्लास का मैच। तो फिर सेलेक्ट किस लिए हुए हैं? अगर शाहीन टेस्ट क्रिकेट में सेलेक्ट हो गया, क्या डायरेक्ट टेस्ट मैच खेलेगा? अब डायरेक्ट टेस्ट मैच खिलाएंगे या वो इस वजह से नहीं खेला कि यार पता नहीं इधर एक फास्ट बॉलर खेलेगा भी नहीं खेलेगा, सारे स्पिनर ही खेलने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने शाहीन को रखा तो जाहिर बात आप शाहीन को तो खिलाएंगे, प्रीमियर तो फास्ट उसको तो लंबी बॉलिंग की कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। खुद ही हम ऐसी काम करते हैं जिससे फिर हम बात करते हैं तो फिर आपको बुरा लगता है कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। हम खुद देखें, बात सुने, सिस्टम जब तक, सिस्टम क्या है, हर चीज़ मैरिड सिस्टम तरीके से नहीं चलेगी, नई चीज़ें ठीक होंगी, जो मर्जी कर लो आप। ये जो अगर आप बाबर नहीं खेल रहा, शाहीन नहीं खेल रहा, ये सिस्टम का हिस्सा है भाई। अगर आप इनको इजाज़त दे रहे हैं तो 4 और खड़े हो जाएंगे अगली दफ़ा कि भाई आप हमें क्यों रोक रहे हैं, जब आपने उनको इजाज़त दी तो हमें क्यों इजाज़त नहीं दे रहे, तो फिर क्या करोगे? सिलेक्शन कमेटी में तगड़ा आदमी चाहिए। तगड़ा आदमी आ ही नहीं सकता। सरफराज का नाम सुन रहे हैं लेकिन खैर उसने मना कर दिया। तगड़ा आदमी सरफराज आपको लगता है? आमिर ने भी कहा कि सरफराज भाई होने चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, सरफराज अहमद का नाम चल रहा है ना। सुन तो लें, मैं किसी का नाम ही नहीं लेना चाहता। तगड़ा आदमी आपके पास है ही नहीं। इंजमामुल हक कितना तगड़ा आदमी आपके क्रिकेट में है ही नहीं। इंजमामुल हक से तगड़ा क्या चीफ सेक्रेटरी आएगा? तगड़ा आदमी, आमिर सुहेल, तगड़ा आदमी आपकी क्रिकेट में है ही नहीं। तगड़ा आदमी वो होता है, अब सुन ले मेरी बात, तगड़ा आदमी वो होता है जिसकी जिंदगी में मैरिड जब आती है कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, जिसकी मैरिड पे दोस्ती यारी है ही नहीं। तगड़ा आदमी वो होता है उसकी नहीं सुनी जाती, 2 मिनट लगाता है नौकरी छोड़ता है, बोला भाई सलाम अलैकुम। तगड़ा आदमी होता है ये। इशारा कर रहे हैं? तगड़ा आदमी ये होता ही नहीं। इशारा कर रहे हैं? तगड़ा आदमी ये होता ही नहीं। सिस्टम है आपकी नजर में? सुन तो ले कोई है आपकी नजर में? मैं आ रहा हूं। तगड़ा आदमी वो होता है, तगड़ा आदमी वो नहीं होता है जब सिस्टम चल ही नहीं रहा, 5 साल काम कर रहा है, 3 साल काम कर रहा है, टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, सिलेक्शन सही नहीं कर रहा, ठीक है, चल रहा है। ये तगड़ा आदमी की निशानी नहीं होती है। जो जेन्युइन आदमी होता है वो कभी भी नहीं टिकता भाई। कोई है पाकिस्तान क्रिकेट? बना दे, हम यूनुस खान को बना दें। यूनुस खान मेरी नजर में सिर्फ एक ही तगड़ा आदमी है, यूनुस खान। उसके अलावा कोई भी नहीं है, सब कॉम्प्रोमाइज है, सब कॉम्प्रोमाइज। अपनी मर्जी का बोर्ड नहीं आएगा, उड़ाएंगे उसको, अपनी मर्जी का बोर्ड आएगा, जॉब मिलेगी, चले जाएंगे। लेकिन यूनुस खान को मौका मिला था, पीसीबी ने कोई भी नहीं है। मैं देखें, बात सुने, मैं अगर इस बात पे छोड़ देंगे, मैं सबको देख चुका हूं, मैं सबको समझ चुका हूं, मैंने सबको देख चुका हूं भाई, सबको देख चुका हूं। यूनुस खान की बहुत इज्जत है, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन हैं। बहुत अहम बात करने लगा, कहा कि एक ही आदमी इनकी नज़र में है, यूनुस खान। लेकिन यूनुस खान थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि उन्होंने अचानक ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बुलाया, वो कमरे में से जाके उन्होंने वीडियोज़ बना दी। तो इस तरह का जो उनका बिहेवियर है, ये शायद उनकी राह में रुकावट बनता है, कोई ओहदा उनको मिल ले। इसके अलावा भी और कुछ हो चुका है? नहीं, और इसी तरह के वाक़यात हुए ना, थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल तो है ना यूनुस खान। देखिए ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो आपके अपने लिए भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर क्रिकेट में अगर कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उनकी मर्ज़ी के नहीं है, अगर आपने उनको साइन कर लिया है, उसके बाद आप उनको काम उस तरीके से नहीं करने दे रहे, अगर वो चाहते हैं चीज़ों को बेहतर करना, जो उनकी जॉब है, अगर उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो पहली फुर्सत में वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट भी रहे, वो तो पहली फुर्सत में छोड़ देंगे। फिर अफगानिस्तान के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। दूसरी चीज़ पता क्या है? दूसरी चीज़ ये कि हमें इस टाइप के बंदे की आदत ही नहीं है ना, किसी को आदत ही नहीं है। सीधे बंदे की आदत ही नहीं हमें। बंदा एकदम स्ट्रेट है, ये कोई भी बंदा हो, चाहे यूनुस खान हो चाहे कोई भी हो, सीधे आदमी का किसी को पता ही नहीं है ना, वो आदी है। इधर तो यही है कि भाई तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, काम चलाऊ करके इस तरह 2 4 6 बैठ के कर करा के चलो काम होता, बस का काम चलाते रहते, तभी आपका सिस्टम बर्बाद होता है। जब सीधा बंदा आता है उसको तो कहते हैं ओह ये कहाँ बीच में आ गया यार, ये तो पोल पट्टियाँ खोलेगा हमारी सारी, इसको तो साइड पे करो भाई। तो फिर जानबूझ के किया जाता है यूनुस के साथ। यूनुस का साथ नहीं, हमारे सिस्टम में, मैं क्रिकेट के सिस्टम से हट के हर सिस्टम में बात कर रहा हूँ, है यही सब कुछ। आप एक फुटपाथ पे बैठे हुए 6 बंदे हैं, जो 6 के 6 झूठ बोलने वाले, उसके बीच में सच्चे को बैठने ही नहीं देंगे। वो बोलेंगे ये तो हमारी पोल पट्टियाँ खोलेगा, इसको तो भगाओ यहाँ से, या उस जैसा उसको करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो उसको भगा देंगे।
तो इसीलिए एक ही ऐसे ही जैसे है। चेहरे वापस आते हैं पाकिस्तान में। इसीलिए कि जैसे चेहरे वापस आते हैं, उसकी रीज़न ही यही है। दोबारा से वही वापस आ जाते हैं, दोबारा से वही वापस आ जाते हैं, क्योंकि सूट करते हैं ना वो बंदे यार, बंदे सूट करते हैं कि ऐसे बंदे। मैं कितनी दफ़ा वर्ड यूज़ कर चुका हूँ, यस मैन लोग आते हैं। मैं क्या पागल तो नहीं हूँ ना, मुझे पता ना क्यों मैं वही वर्ड यूज़ करता हूँ, यस मैन लोग आते हैं। उसकी रीज़न ही यही होती है कि लोग ही ऐसे लगाए जाते हैं कि ऐसे लोग लगाए जाओ जिनसे काम भी हो जाए, जो हमें तंग भी ना करें, खुद चुप करके बैठे भी रहें, चीज़ें नहीं भी सही चल रही, नौकरियां लगी हुई हैं, पैसे मिल रहे हैं, 2-2 साल बैठे हुए हैं, 3-3 साल बैठे हुए हैं, एक जॉब देते हैं उसमें काम नहीं करते, फिर दूसरी जॉब मिल जाती है। कैसे हो सकता है? मेरी अक्ल काम नहीं करती है भाई, सीधी बात है, मेरी अक्ल काम नहीं करती। किसी इदारे में एक बंदे को कोई जॉब दी जाए, उस इदारे में वो काम सही नहीं कर रहा, आप उठा के उसको कहीं और जॉब दे दें उसी इदारे में, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो काफी अरसे से हो रहा है। कुछ अगर पाकिस्तान क्रिकेट की पाकिस्तान काफी हॉकी की अरसे से पाकिस्तान हॉकी में ऐसा हो रहा है। काफी अरसे से हो रहा है, तो फिर हॉकी का हाल देख लो, टीम का हाल देख लो ना। 7वें नंबर की टीम है हमारी, हॉकी में तो 14वें नंबर जो टीम 10वें नंबर पे है, जो टीम 7वें पे है, जो 8वें पे है, जो 6ठे पे है, उसका है ही यही सिस्टम, उसका हर जगह का सिस्टम ये है। तो फिर ऐसी चीजें ठीक थोड़ी होंगी, ऐसे ही होगा, अपनी मर्जी के लोग लगाते जाओ। वो लोग आगे बैठ जाते हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो लोग आगे बैठ जाते हैं, तो कैसे ठीक होगी चीज़ें? क्रिकेट अलग है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। सर क्रिकेट हो, सुन लें, अब सुन लें मेरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन हो या क्रिकेट हो, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर दोनों जगह पे मेरिट पे लोग नहीं होंगे, आपकी क्रिकेट खत्म है। सिलेक्टर अगर मेरिट का नहीं होगा, कप्तान मेरिट का नहीं होगा, प्लेयर्स मेरिट की सिलेक्ट नहीं होगी, 15 प्लेयर 11 प्लेयर नहीं होंगे, आप 11 की टीम मेरिट पे नहीं खिलाएंगे, आपकी टीम हार जाएगी। तो 11 की टीम अभी मेरिट पे नहीं बनती है आपके ख्याल में? अभी T20 जो पाकिस्तान एशिया कप में खेला है, हाँ, मतलब वो मेरिट पर टीम नहीं थी आपके ख्याल में? आप क्या मतलब? ठीक है, आपने कहा ना, आपने परफॉर्मेंस तो, हाँ, परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस सामने दिखा रही है ठीक ना। है ठीक है, अब मानता हूँ बात,